श्री राम कथा। हनुमान जी जा रहे हैं सुग्रीव को याद दिलाने कि सीता की सुधि का क्या हुआ। है साम मैत्री दाम दान तो दंड बलात् दवाना है। सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है। अर्थात आपसे मेल किया फिर बाल राज्य दिलवाया है। अब दंड भेद की परत तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं बाण दंड देने को यदि तो भेद हेतु अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दे हम। वे हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दे हम। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान। मन ही मन में रो पड़ा बोला हे हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ सोते को जगा रहे हो तुम। संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। मुँह कैसे उनको दिखलाऊं अब रहा न वहाँ मान मेरा। बेशरणागत बत्सल है पर यह भी सच है रघुवंशी हैं। अपनाए तो पानी से हैं बिगड़े तो सूरज वंशी हैं। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है। सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहाता है। सीता जी की सुधि लेने को कुछ की सुविधा सर्वत्र करो। तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान। कपिदल के संगठन को विदा किए हनुमान। रोहित गिरि ब्याहित गिरि स्यो गिरि नीलगिरि मैनागिरि पहुँचे। कश्यप गिरि कदलीपन होते विंध्याचल धवलागिरि पहुँचे। अर्जुन गिरि धुंधुमार गिरि जा आए सुमेरु गिरि के वन में। अंजन गिरि होके अंजन सुत धाये हिमगिरि के कानन में। जितने भी ठौर ठिकाने थे बनवासी भालू बानरों के। सब जगह गए बजरंग बली परतंत्र स्वतंत्र वनचरों के। सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए। अगणित कपिकटक सुभट कुंजर किष्किंधा के श्रृंगार हुए। जो वानर योधक आते सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं। मानो पंपापुर के चहुदिस तल बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहाँ लखन लाल है लाल। भय दिखला सुग्रीव को लिवा गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार। कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करे सरकार। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी वर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानी लाखों देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे।
बिरला ही है वह महापुरुष जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है, चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है। देख दशा सुग्रीव की, पुलक उठे भगवान, भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान। अब मत रो, अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। जो जिसका प्यारा, जो जिसका सच्चा प्यारा है, वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई, सीता का जिससे पता लगे, वह अब उद्योग करो भाई। यह सुनकर सुग्रीव ने कपिगण कर एकत्र, सीता सुधि के वास्ते विदा किए सर्वत्र। एक छोटा सा गीत है। जाओ वीरो हे रणवीरो, सीता जी के खोजन को, कोई पूरब कोई पश्चिम, कोई उत्तर दक्षिण को। जाओ वीरो हे रणवीरो, सीता जी के खोजन को, कोई पूरब कोई पश्चिम, कोई उत्तर दक्षिण को। काम राम का नाम, ग्राम का नाम, जाति का राखन को, इधर उधर को जिधर तिधर को, पहाड़ बस्ती कानन को। जाओ वीरो हे रणवीरो, सीता जी के खोजन को। सब ओर ध्यान जाए, सब पर गुमान जाए, जाए तो जान जाए, लेकिन न आन जाए। तन मन धन से, प्राण वचन से, प्रभु की आज्ञा पालन को। जाओ वीरो हे रणवीरो, सीता जी के खोजन को। यह सुनकर ही सबों में उठी हर्ष हिलोर, जय रघुवर कह चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े, अनगिनती सब शूर, तब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूर। देखा कुछ योद्धा नए नए, किलकार सुनाते आते हैं, आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं। इन बलवीरों के आते ही जंगल वह सारा गूंज उठा, श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरो तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण जाए, तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ, सीता सुधि को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है, तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार, सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुसेण गंध मादन, अंडक बसंत धूम्राक्ष पुरर, श्रीखंड कुमुद विकटाश द्विविध, दुर्धर्षण जाम्बुबान अंगद।
सब सूरवीर सब युद्ध वीर सब कर्म वीर हर्षाते थे। रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत। आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हुलसाए हनुमत। वह प्रेम भाव वह गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो बहनों में। नयनों से नयन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नयनों में। तब प्रभु पद पद्मों में हनुमत नयनों के लिए मांझते हैं। या रज का नयनामृत अंजन दोनों द्रग मांझ आंजते हैं। इस ओर भाल में वह पगरज उभरी आहिस्ता आहिस्ता। उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अवलोक फड़कता दक्षिणांग प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुधि लेकर बलवीर। वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणिमुद्री है यह बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेम उपहार लौटते बार लेते आना। हनुमत ने यह वचन सुन पुनः नवाया माथ। चले जन्म सार्थक समझ बानर दल के साथ। राम भरोसे भालु कपि सिंह सदृश स्वच्छंद। गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी। पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था यह दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे नदियाँ लांघते जाते थे। पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा जा कर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली बनचरी एक। थी वह पर उपकारिणी भली मानुषिन नेक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था। मायापति की माया थी वह या वायुयान का कौशल था। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को। अति शीघ्र समुंदर के तट पर पहुँचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देख कर हुए सभी हैरान। लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर। जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वह बोला जिस नाव पर है हम आज सवार। केवट उसका मस्त है केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मल्हार। हो आई अवघट घाट बहुत अब तट पर सीधी जाएगी। मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों दुनिया की यही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय सम समझ यह ज्ञान धर्म वीरों का है। दुख में सुख में संतोष करे लक्षण यह गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं क्या डर है जो मर जाएंगे।
कर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। बोलो वृंदावन